हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग जिसके पास क्या होती है, हमारी मैनी एल्गोरिथम्स होती हैं सीपीयू शेड्यूलिंग्स के अंदर। जैसे कि क्या होता है, एक फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर होता है हमारा SRTF, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। एंड और हमारे पास कौन कौन सी होती है, राउंड रोबिन एल्गोरिथम्स, राउंड रोबिन एल्गोरिथम। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये मैनी टाइप्स की एल्गोरिथम्स होती हैं। तो आज जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं राउंड रोबिन एल्गोरिथम्स के बारे में, कि हमारी राउंड रोबिन एल्गोरिथम क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, कुछ प्रोसेस गिवन होते हैं। जैसे कि क्या होता है, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस 4। और इसके अंदर प्रोसेस के बाद में क्या होता है, ये होता है हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं। और क्या होता है कि अराइवल टाइम गिवन होता है, अराइवल टाइम। एंड क्या गिवन होता है, वर्स्ट टाइम। अराइवल टाइम का मीन्स होता है कि जो प्रोसेस, मतलब कि कौन सा प्रोसेस कब आया, उसको हम अराइवल टाइम कहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये कुछ प्रोसेस गिवन है कि P1 है, P2, P3 एंड P4। तो हमें जो इसका अराइवल टाइम दिया गिवन है वो है 0, 1, 2, 3। अब जो हमारी गाइस राउंड रोबिन एल्गोरिथम्स होती है, उसके अंदर जो कंसेप्ट आता है वो आता है टाइम क्वांटम का। तो कुछ वर्स्ट टाइम गिवन है हमारे पास 8, 4, 9 एंड 5। तो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है, जिसके अंदर हमसे क्या कंफर्म किया गया है कि ये बताइए टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, टाइम क्वांटम। किसके अंदर आता है, ये राउंड रोबिन एल्गोरिथम का। तो टाइम क्वांटम क्या है हमारा, 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक गैंट चार्ट बनाएंगे। और इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, रेडी क्यू। तो हमें ध्यान देना है कि हमें क्या बनाना है, रेडी क्यू। ये क्या है हमारा गैंट चार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमें टाइम क्वांटम 4 दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपने प्रोसेस को उसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने P1 को प्रोसीड किया, P1, और टाइम क्वांटम कितना गिवन है, 4। ये हमारा क्या है, टाइम क्वांटम। तो टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग अगर P1 को हम कहाँ से चलाएंगे, 0 to 4, 0 to 4। अब हमारा यहाँ पर बस टाइम कितना बचता है, 4। अब जब हमारा 0 to 4 प्रोसेस आ गया, मतलब कि 0 से लेके 4 तक हमारा कोई सा भी प्रोसेस आ सकता है। तो रेडी क्यू बनाते हैं कि हमारा P1 चल गया है। अब हम देखते हैं रेडी क्यू के अंदर कि नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो कौन सा आया, P2। अब हम क्या करेंगे, जब हम P2 चलाएंगे तो P2 का, ये हमें टाइम क्वांटम 4 गिवन है। जब हम P2 को 4 चलाएंगे तो ये हमारा P2 क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा P2 0। तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे वैल्यू, तो हमारी क्या हो जाएगी 8। जब हमारा P2 क्या हो गया, 0 हो गया, तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आएगी, क्योंकि P2 तो कंप्लीट हो गया, P2 का काम हो गया खत्म। तो अब हमारा कोई भी प्रोसेस नहीं आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमने P1 चलाया, फिर P2 चलाया, लेकिन P2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या चलाएंगे, P3। P3 को भी कितना चलाएंगे हम, 4 टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग। तो ये कितना बचा हमारा, 5, क्योंकि 4 चल गया था। तो हम क्या करेंगे, P2 कितना हुआ हमारा, अब कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस आया, P3। तो P3 जब आया तो हमारे पास जो प्रोसेस बचा अब रेडी क्यू में जाने के लिए, वो कौन सा बचा, P3। तो P3 कितना है हमारे पास, ये कितना हो गया,
12 और ये हमारा P3 जो बच टाइम था उसके कितना बच गया 5। हम इसको क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोसेस है P1 वो 0 to 4 तक आ चुकी है, उसका अराइवल टाइम 0 to 4 तक हम उसको प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम P4 को देखते हैं, क्योंकि हमारे सारे प्रोसेस तो 0 to 12 के बीच में हर प्रोसेस वर्क करेगा। तो नेक्स्ट क्या था हमारा P4, तो P4 कितना चलाते हैं हम 4, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क टाइम बचा वो कितना बचा 1। तो P4 जब कंप्लीट हुआ तो ये हमारा कितना हो गया 16। अब हम देखते हैं इनके अंदर कि हम कौन सा प्रोसेस चलाएंगे, तो किसके अकॉर्डिंग चलाएंगे। अब हमारा कौन सा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि पहले कौन सा P1 P2 कंप्लीट हो गया P3। अब हमारा सबसे पहले जो रेडी क्यू में प्रोसेस आता है वो कौन सा बचता है P1, क्योंकि P1 के अंदर बचा हुआ था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम P1 को कितना चलाएंगे 4 टाइम्स, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20। अब हमारे पास P1 तो कंप्लीट हो गया, इस बस टाइम कंप्लीट हो गया, P1 भी कंप्लीट हो गया, P2 भी कंप्लीट बच गया। अब हमारे पास कौन सा बचा P3 एंड P4। तो हम क्या देखेंगे, अब कौन सा चलाएंगे P4, क्योंकि सबसे छोटा टाइम किसका है P4 का। तो हम चलाते हैं फिर हमारा कौन सा आएगा P3। तो P3 को अगर हम चलाएंगे P3 को हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा कितना टाइम बच गया 1, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया 24। अब हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस बची है P3 एंड P4, क्योंकि अब इसके बाद में P4 भी आ चुका है, क्योंकि P1 भी कंप्लीट हो गया था। तो 2 प्रोसेस बची P3 एंड P4। अब हम क्या चला सकते हैं P3 एंड P4 को हम चला सकते हैं। तो पहले कौन सा था बचा था P4, तो अगर हम P4 को चलाएंगे तो ये हमारा कितना हो गया 25 एंड लास्ट जो बचा हमारा P3, तो P3 हमारा कितना हो गया 26। अब गाइस बात करते हैं कि इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि टर्न अराउंड टाइम हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जब हम टर्न अराउंड टाइम फाइंड करते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने के लिए क्या होता है हमारे पास कि जो भी कंप्लीशन टाइम है, क्या है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कि जो भी हमारा प्रोसेस है जब कंप्लीट हुआ माइनस के अराइवल टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी एक टेबल बना देंगे। ये हमने क्या है आपको बताने के लिए बता दिया था कि यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है टर्न टाइम क्वांटम हमारा कितना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा P1 है, तो हम टेबल बना लेते हैं दोबारा से P1 P2 P3 एंड P4। अराइवल टाइम हमारा कितना है 0 1 2 3 एंड वर्स्ट टाइम हमारा कितना गिवन था, वर्स्ट टाइम 8 4 9 5। तो जब हम टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कंप्लीशन टाइम, कि जो भी हमारा प्रोसेस है कब कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं P1 कब कंप्लीट हुआ 20 पर, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या हुआ P1 हमारा कंप्लीट हो गया 20 पर। अब देखते हैं P2, तो P2 हमारा कब कंप्लीट हुआ 8 पर। कब कंप्लीट हुआ गाइस 8 पर, तो कंप्लीशन टाइम हमारा हो गया 8। अब हम देखते हैं P3 कब कंप्लीट हुआ 26 पर एंड P4 हमारा कब कंप्लीट हुआ 25 पर। तो अब हम क्या निकालते हैं यहाँ से टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए हम क्या निकालते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस के अराइवल टाइम। तो जब हम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करते हैं तो क्या करेंगे 20 में से -0 करेंगे तो कितना बचा 20, 8 में से -1 करेंगे तो हर बार कितना बचा 7, 26 में से -2 करेंगे देन 24 एंड 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास 22। अब हम क्या करेंगे इनका सम कर देंगे, कितना 7 4 11
7 4 11 और 2 23, 2 2 4 2 6 और 1 2 8, 7 4 11 2 13 1 एंड ये कितना हो गया हमारा 73। अब हम क्या निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आया था 73, तो डिवाइड वाइड हमारे पास कितने प्रोसेज है, 1 2 3 एंड 4। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 73 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर कितना बचा 3 3, 4 8 जा 32, देन यहाँ पे कितना बचा 1.0, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 2, फिर यहाँ पर भी हमारा कितना आ गया, फिर हमने एक 0 लगाया तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो गया 25। तो गाइस हमारा टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 18.25। अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कीजिए, क्या पूछा जाता है कि वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कीजिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आता है उसमें से हम बस टाइम को माइनस कर देते हैं। जैसे कि 20 माइनस 8, यहाँ पर हमारा कितना बचा 12 एंड 7 माइनस 4 कितना बचा हमारा 3, 24 माइनस के 9 15 एंड 22 माइनस के 5 17। इसको हम ऐड कर लेते हैं 2 3 5 10 एंड 17 एंड 47। तो वेटिंग टाइम भी हम कैसे निकालते हैं कि जो टर्न अराउंड टाइम माइनस के वर्स्ट टाइम, अब कितना आया 47 डिवाइड बाय जितने भी प्रोसेज होते हैं 4। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, तो हमारा क्या बचा 7, 4 1 जा 4, यहाँ पर कितना बचा 3 0। तो यहाँ से हम क्या करते चले जाएंगे ऐसे गाइस, 4 7 जा 28 और यहाँ पर हमारा कितना बचा 2 0। तो ये हमारा वेटिंग टाइम भी कितना आ गया 11.75। तो गाइस मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो सीपीयू शेड्यूलिंग्स होती है उसके अंदर मैनी एल्गोरिथम्स होती है। कौन कौन सी होती है, जैसे कि फीफो होगी, SRTF हो गई, राउंड रॉबिन हो गई। ये किस पे काम करती है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का एक कंसेप्ट आता है। तो इसके अंदर हमने जो एल्गोरिथम सॉल्व की वो कौन सी सॉल्व की, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ हमारे पास प्रोसेस गिवन होते हैं, अराइवल टाइम गिवन होता है एंड बर्स्ट टाइम गिवन होता है। और जब हम बात करते हैं राउंड रॉबिन की, तो उस केस में हमें क्या गिवन होता है, टाइम क्वांटम। तो जब हमारे पास टाइम क्वांटम होता है तो हम उसी टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग प्रोसेस करते हैं हर प्रोसेस को। तो ये हम क्या बनाते हैं, रेडी क्यू बनाते हैं और गैंट चार्ट बनाते हैं, क्योंकि जो हमारा राउंड रॉबिन है उसके अंदर रेडी क्यू बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम रेडी क्यू नहीं बनाते तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, गैंट चार्ट में भी मिस्टेक हो सकती है। जब हम गैंट चार्ट बना लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं कि कितना हमारा कंप्लीशन टाइम आया है। जब हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ जाता है तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंप्लीशन टाइम होता है माइनस की अराइवल टाइम करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वो टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। जब हम टर्न अराउंड टाइम को निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं हम, क्योंकि टर्न अराउंड एवरेज टाइम पूछा जाता है, तो क्या करते हैं हम, जो हमारे पास सम करके आता है टर्न अराउंड टाइम, उसको जितने भी प्रोसेस होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आया था उसमें से हम वर्स्ट टाइम को माइनस कर देते हैं और उसका हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सम कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कि ये कितने किसके इक्वल है, वेटिंग टाइम के। तो वेटिंग टाइम, जब वेटिंग टाइम एवरेज पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, वेटिंग टाइम का जो सम होता है 47 लिया हमने और जितने भी प्रोसेस वर्क करते हैं उनसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वेटिंग टाइम आया था वो कितना है 11.75 एंड टर्न अराउंड टाइम कितना है हमारा 18.25। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।